नमस्ते लियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2024 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एंटायर ईयर 2024 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपका जॉब, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, ये दोनों रीडिंग आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, हमारी अधूरी कहानी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, इन सारे टॉपिक्स पे भी रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और चैनल के एंड स्क्रीन्स पे मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए चेक करते हैं क्या है एनर्जीज हमारे लियो पीपल के लिए। वी हैव फ्लावर्स, कुछ हैप्पीनेस, कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है इस मंथ, ये दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज हॉर्स, शॉर्ट जर्नी। कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मे बी वर्क रिलेटेड, मे बी विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, और मे बी आप कहीं ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ से कुछ आपको इंसाइट मिल सकता है, जहाँ से कुछ नॉलेज आपको मिलने वाला है, जहाँ से कुछ अवेयरनेस आपके सामने आने वाली है। नेक्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इट कैन बी लव और इट कैन बी हेट, कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप होल्ड करने वाले हैं इस मंथ। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज ऑन इट्स वे, यानी कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ये दिख रहा है। इट कैन बी अ हैप्पी न्यूज़, इट कैन बी अ सैड न्यूज़, डिपेंड करता है कि क्या है एनर्जीज और क्या आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन। तो किसी तरीके से इल हेल्थ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डिप्रेस्ड एनर्जीज में आप जा सकते हैं, थोड़ा तबीयत का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ ब्रूम, न्यू हाउस, न्यू एटीट्यूड, कोई न्यू एडवेंचर पर आप जा रहे हैं, कोई न्यू प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई न्यू एटीट्यूड के अंदर आप आ रहे हैं। इट कैन बी वर्क रिलेटेड, इट कैन बी पर्सनल एज वेल। बटरफ्लाई इज द नेक्स्ट एनर्जी, जो कि ये कह रहा है कि अ चेंज फॉर द बेटर, आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है लियो, ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर द बेटर। नेक्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ पिग, बी अवेयर ऑफ ग्रीड, ऑब्जर्व करिएगा आपकी आप क्या सोच रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीडी, बहुत ज़्यादा लालची एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ February. We have love and we have success. चेक करते हैं कि ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही है लियोज आपके लिए। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा को लेकर के, बस उनको ध्यान में रख करके इस रीडिंग को आपको फॉलो करना है। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे, जहां पर सिंगल्स एंड कपल्स के लिए हम एनर्जी चेक करेंगे, साथ ही लेने वाले हैं स्पेशल गाइडेंस एंड स्पेशल मैसेज जो कि आपको एंटायर फेब्रुअरी मंथ में ज़रूरी है। लियो सिंह राशि इन Sun, Moon, Rising and in Venus, February 2024. Okay, so we have the energy of letting go, we have stress, we have understanding, guilt and aloneness. Leo, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, आपकी टेस्ट, आपकी एग्ज़ाम चल रही हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सबसे पहले अननेसेसरी का स्ट्रेस या बॉदरेशन आपको अपनी ज़िंदगी से डिस्टेंस में रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे अगर आप लगे हुए हैं, आपको वो रिजल्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप बहुत एंगेज्ड अगर रह रहे हैं, इट कैन बी योर पास्ट, इट कैन बी समथिंग यू वांट, इट कैन बी योर रिलेशनशिप, कोई स्पेसिफिक जॉब चाहिए, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन चाहिए, नहीं मिल रहा है सपोज,
इस समय वो टाइम नहीं है, ये सही परिस्थिति नहीं है कि आपके सामने जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिले। क्या करने की ज़रूरत है? जस्ट लेट इट गो। जब सही समय आएगा आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ आ जाएगी। बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज दिख रही हैं कि कोई नहीं चाह रहा कि आपकी ज़िंदगी में आपको तरक्की मिले, आपको सक्सेस मिले। हो सकता है कि कोई आपको या आपकी अच्छाइयों को या आपकी काबिलियत पर सवाल खड़े करे, आपके अगेंस्ट, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई दुश्मन हो आपका, कोई चाहता है कि आप गिर जाओ या आपको सक्सेस ना मिले। ये आपके बहुत ही क्लोज कोई पर्सन हो सकते हैं, ओके। हो सकता है कि इनको आपकी ज़िंदगी की बहुत सी डिटेल्स मालूम हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानते हो, आपको या आपके परिवार को या आपकी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से जानते हो। तो बी वेरी केयरफुल। अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रॉडर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको करना है। देखिए, जो करना है ना, जो आपके सामने जो टारगेट है या आपके सामने जो परिस्थिति है, उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग आपकी ब्रॉडर लेवल पर होनी चाहिए, डीप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो उस अपॉर्चुनिटी को कब आपको लेना है, कब आप उस अपॉर्चुनिटी का सही उपयोग कर सकते हो, ये सारी चीज़ों का आपके अंदर नॉलेज होना ज़रूरी है। ग्रीड एनर्जीज़ में नहीं रहना है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी मैसेज आया था। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में नहीं रहना है। कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज़ या सिचुएशंस आएंगी आपकी सामने, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है जो अप टू द मार्क नहीं हो। शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें उस तरीके से नहीं सेट हो रही हैं या उस तरीके से नहीं सेटल हो रही हैं। बट आपको क्या करना है? होपफुल रहना है। चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपको पता चलेगा, क्योंकि समथिंग इज़ वर्किंग। कुछ आपके फेवर में काम हो रहा है, कुछ आपके लिए अच्छे से, कुछ आपके लिए काम हो रहा है। ये एनर्जी दिख रही है। ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप अननेसेसरी या स्ट्रेस लेंगे तो आपकी जो क्लैरिटी है, आपका जो विजन है, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो सोचने के लिए, समझने के लिए एक क्लियर थिंकिंग का होना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। दूसरों का टेंशन नहीं पालना है आपको। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे आपके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं आपको किसी चीज़ के लिए, या दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ का स्ट्रेस या उस चीज़ का टेंशन आपको नहीं लेना है। ज़िंदगी आपके सामने चुनौतियाँ लाएंगी, क्योंकि दैट इज़ हाउ एंड व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। चुनौती आएगी ज़रूर, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेंगे। समवेयर मुझे लग रहा है लियोज़ कि आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो इंसाइट है जो कि इस समय, इस परिस्थिति में आपको ज़रूरी है। आई ऑल्सो फील कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ही पता चलेगा, एकदम जल्दी जल्दी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ही ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। चलिए चेक करते हैं लव लाइफ कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए, लियो। We have Nine of Pentacles along with the Hierophant. We have Princess of Wands along with Ten of Cups. Ten of Cups की एनर्जी शफलिंग के टाइम पर भी आई थी। We have Death and Seven of Cups. ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो वी हैव ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इन द रीडिंग। शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स आपसे। सिंगल्स शादी करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप मे बी यू आर टू गुड फॉर समवन। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, वो बहुत अच्छे से निखर करके आने वाली हैं। अगर आपको लोग मिल रहे हैं, अगर आपसे इंट्रैक्शंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, तो आपकी बहुत अच्छी इमेज या आपकी बहुत अच्छी इंप्रेशन लोगों पर जा रही है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है आप एक पॉजिटिव पर्सन के साथ साथ में आप इनसाइड एंड आउट, आपका हार्ट, आपकी सोल भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक बैलेंस देख रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या है शक्ल देख रहे हैं या ये देख रहे हैं आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ में इस महीने में कोई ना कोई रिलेशनशिप तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। किसी से मिल लें आप, या किसी से मुलाकात हो जाए।
ये हो सकता है फैमिली के थ्रू, हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है। सपोज़ अगर आप डेट वगैरह कर रहे हैं या डेटिंग साइट्स पर भी हैं तो किसी के साथ में इंटरेक्शन हो सकते हैं आपके। अब बात करते हैं कि आपके लिए एडवाइस में यहाँ पर ये है, जस्ट इन केस अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है और अगर आप उस रिलेशनशिप से अब तक हील नहीं हुए हैं, अगर अब तक आपने उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं किया है, तो अब बहुत हाई टाइम आ गया है कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़ दें, उस एनर्जी को, उस पर्सन को, उन फीलिंग्स को छोड़ दें। क्योंकि आप कंफ्यूज रह सकते हैं, आप डाउट में रह सकते हैं कि जो आपके सामने पर्सन आ रहा है क्या वो सही है, वो नहीं है सही, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो ख़त्म हो चुका है उसको बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म कर देना ही सही रहेगा। आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आपके सामने बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत हो सकती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसके साथ में हम एंड ऑफ द डे जाएँ। तो थोड़ी आपकी एनर्जीज़ को अपलिफ्टेड रखिएगा, अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा एंड पॉजिटिव रखिएगा अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अब हम बात करते हैं कपल्स की। अगर आप किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, चाहे वो आपके लव इंटरेस्ट या आपके क्रश क्यों ना हो, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या हो रहा है लियोज आपकी लव लाइफ में? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी में आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं लेकिन पावरफुल हैं। ओवर गिविंग एनर्जीज में नहीं है। आप एग्जैक्टली जानते हैं कि आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए, आप इस रिश्ते से क्या चाह रहे हैं। कमिटमेंट चाह रहे हैं आप, वादा चाह रहे हैं आप, शादी चाह रहे हैं आप। आपको जो चाहिए आप परफेक्ट है उसको लेकर के कि मुझे यही चाहिए। कोई ड्रामा नहीं, कोई नॉनसेंस नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई और तरीके की चीज़ें नहीं आप इस रिश्ते में देख रहे हैं। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपना पूरा एंटायर मंथ अपने रिलेशनशिप में बिताने वाले हैं। आप है ना बहुत ही एक पता है, एक बहुत मेच्योर्ड एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है लियोज। रहा सवाल आपके पार्टनर का, हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से टैंट्रम्स थ्रो करें, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में आए, या मे बी आपके पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा एंगेज्ड हो इस समय। पैशनेट है वो आपको लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी भी मुझे उनकी दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच बहुत स्ट्रांगली करना चाह रहे हैं, मगर फॉर सम रीज़न उनकी जो पर्सनल फैमिली है, मे इट बी देयर पेरेंट्स और मे इट बी देयर फैमिली मेम्बर्स और इमीडिएट फैमिली है, जो भी है, वहाँ पर उनका फोकस इस समय ज़्यादा है, बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आइदर अटक गए हैं या फंस गए हैं, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या इस रिलेशनशिप में शायद आपके पार्टनर या आपको छोड़ कर के किसी और के साथ में एंगेज्ड है, या वो आपको छोड़ कर के किसी और को डेट कर रहे हैं, या आपके मन में ऐसे बहुत से विचार आ सकते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये पर्सन अवेलेबल क्यों नहीं है। तो मे बी दे आर डेटिंग समवन एल्स, या उनकी ज़िंदगी में कोई और है। बट एक्चुअली में मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी ट्रबल सम परिस्थिति में, कोई परेशानी या कोई ट्रबल सम की एनर्जी के अंदर है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में यही सोचेंगे कि आपके पार्टनर का और आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। मे बी आप ये भी सोच सकते हैं, आप शायद डाउट भी कर सकते हैं अपने पार्टनर को, बट रियलिटी जब आपको पता चलेगी वो अलग होगी। ओके, लेट अस सी कि आपके लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस। बैलेंस की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रही है कि आई bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment। चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे यहाँ पर something happening, something moving, something कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हर एक की लाइफ अलग अलग है, हर एक की लाइफ की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, बट समथिंग, ऐसा नहीं है कि रिश्ते में कुछ हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। डेफिनेटली जो आपके रिलेशनशिप में हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट समवेयर आपके दिल में, दिमाग में और आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में, जो भी आपकी परिस्थितियाँ आप लोगों की लाइफ में, देयर इज समथिंग विच इज़ ब्लूमिंग, देयर इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग। ओके, और आपको बैलेंस लेकर के आना है अपनी ज़िंदगी में। इस मंथ आपको बैलेंस लाना है।
आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड। आपकी दुनिया में आपको परफेक्ट हार्मनी लानी है, एक ऐसा पीस लाना है, एक ऐसा सुकून लाना है जहाँ पर आप कोई जजमेंट नहीं लेकर के बैठे कि ये ऐसी है, ये वैसा है, ऐसा कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं। जो भी है उसको आप सरेंडर करके बैठे, सब कुछ छोड़ दिया है आपने, जो होगा अच्छा होगा। मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे ही कहा कि आप लोग ये मंथ है ना मैच्योर्ड ज़्यादा बनेंगे, भले वो किसी को समझ में आएगा या नहीं, बट यू आर बिकमिंग, यू आर ग्रोइंग, ये एनर्जी दिख रही है। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। साथ ही उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।